राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज द्वारा जारी नए आदेश ने अभ्यर्थियों के बीच हलचल मचा दी है। दरअसल बोर्ड ने सोमवार को एक सूचना जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि अब से कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों के ड्रेस कोड में बदलाव कर दिया गया है। बोर्ड ने ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव करते हुए मेटल की चेन और बटन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही थी। इसमें पैंट की जिप और जैकेट की चेन मेटल की होने की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस पर बोर्ड की बैठक में हुई चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है कि कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें धातु की चेन लगी होगी वह एग्जाम में अलाउड नहीं होगी। ऐसे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुर्ता पजामा को एग्जाम के ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सलवार सूट, साड़ी या कुर्ता को एग्जाम ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। उधर बोर्ड के इस निर्णय को सार्वजनिक होने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया है। बेरोजगार नेता मनोज मीणा ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बोर्ड अध्यक्ष को इस मामले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा करने वाला है। परीक्षा में भाग लेने वाले अधिकांश युवा साधारण कपड़े पहनते हैं और ऐसे नियम उनकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। मनोज मीणा ने सुझाव दिया कि परीक्षा केंद्रों पर जांच प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जा सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों के कपड़ों को लेकर ऐसे कठोर नियम लागू करना कतई उचित नहीं है। अभ्यर्थियों ने भी सोशल मीडिया पर इस आदेश को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। कई युवाओं का कहना है कि यह आदेश न केवल असुविधाजनक है बल्कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में देरी का कारण भी बन सकता है। इधर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि यह निर्णय परीक्षा की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मेटल डिटेक्टर से होने वाली जांच में रुकावट और किसी भी संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक समझा गया है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की नकल और धांधली को रोका जा सके। यदि कोई अभ्यर्थी धातु की चेन वाले पैंट या जैकेट पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचेगा तो उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फेस स्कैनिंग और आई राइज स्कैनिंग के बाद ही एंट्री दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि बोर्ड इस मामले में किसी बदलाव पर विचार करता है या नहीं। इस पर नए आदेश को लेकर परीक्षा से पहले स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद की जा रही है। माननीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी, मेरा आपसे निवेदन है, अभी आपने एक ट्वीट किया है और उसके माध्यम से आपने बताया है कि आने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केंद्र पर छात्र चाहे छात्राएं वो पैंट में, जींस में, जैकेट में मेटल की किसी भी प्रकार की चेन नहीं होनी चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी छात्र छात्राएं जींस के पैंट पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, सब में चेन होना स्वाभाविक सी बात है। ये निर्णय आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ज्यादातर छात्र, 90% से भी ज्यादा छात्र सामान्यतः अब जींस के पैंट पहनने लग गए, छात्राएं भी पहनने लग गई, छात्र भी पहनने लग गए। इस दौर में अगर छात्रों को एग्जाम के लिए अलग से ड्रेस सिलवानी पड़ेगी तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, पूरे राजस्थान में आपके इस निर्णय का विरोध होगा। आप इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि सामान्यतः पैंट चाहे जींस का हो चाहे सामान्य हो, चैन सब में होती है। जैकेट जींस की हो चाहे सामान्य हो, चैन सब में होती है। ये निर्णय बिल्कुल छात्र हित में नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करके इस पर दोबारा सोचकर छात्रों को आप इसकी जानकारी दें। हम नहीं चाहते कि आप के इस निर्णय के चलते परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़े। धन्यवाद।